तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उजुई अपनी तीनों वाइफ्स के साथ अपने भाई बहनों की कब्र के पास आता है। फिर वो कहता है मैं तुम लोगों के साथ कभी दारू नहीं पी पाऊंगा और वो उनकी कब्र पर दारू चढ़ाने लगता है। फिर हिनात्सुरु उससे पूछती है क्या तुम्हें अपने भाई बहनों की याद नहीं आती? तो उजुई कहता है ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो कल की ही बात है जब मैंने तुम तीनों के साथ अपना घर छोड़ा था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ग्योतारो की दोनों टांगे रीजनरेट हो जाती हैं और उस पर जहर का असर भी खत्म हो जाता है। तांजीरो और उजुई उसकी गर्दन काटने ही वाले थे, लेकिन तभी वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है। उसके हाथों के चारों तरफ बड़ी बड़ी खून की रिंग आ जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकीली होती हैं। तांजीरो को वो लगने ही वाली थी, लेकिन तभी उजुई उसको लात मारकर पीछे फेंक देता है। फिर उजुई साउंड ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर बहुत सारे धमाके कर देता है। अटैक रुकने के बाद उजुई देखता है ग्योतारो तो वहाँ से गायब हो चुका है और तभी डाकी उस पर पीछे से अटैक करती है, लेकिन उजुई उसके अटैक से बच जाता है। वहीं ग्योतारो जाकर हिनात्सुरु को पकड़ लेता है और उजुई ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उजुई का पूरा ध्यान भटक चुका होता है तो डाकी उसको अपने रिवंश में कैद करने लगती है। वहीं तांजीरो भी दूर से ये सब देख रहा होता है और वो सोच रहा था अब उसे ही कुछ करना होगा। ग्योतारो उसे इतना ताकतवर नहीं समझता तो वो इस बात का फायदा उठा सकता है, लेकिन उसमें इतनी भी जान नहीं होती है कि वो छत तक जंप कर सके, इसीलिए वो अपनी फायर और वाटर ब्रीदिंग को एक साथ मिला देता है और वो एक ही सेकंड में ग्योतारो के दोनों हाथ काट कर हिनात्सुरु को बचा लेता है। फिर ग्योतारो तांजीरो पर अटैक करने लगता है तो उजुई पीछे से आकर उसके गले पर अपनी तलवार लगा देता है। उधर जेनित्सु और इनोसुके डाकी से लड़ रहे होते हैं और वो दोनों भी काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। तभी इनोसुके देखता है उजुई मेन डीमन का गला काटने वाला है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन दोनों को भी सेम टाइम पर डाकी का गला काटना होगा, लेकिन वो दोनों तो डाकी के पास भी नहीं जा पा रहे थे। तो इनोसुके बिना कुछ सोचे समझे डाकी पर अटैक करने लगता है। तभी जेनित्सु उसके पास आकर उसे शांत करता है और वो कहता है हमें दोनों का गला एक टाइम पर काटने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना होगा कि उनका गला दोबारा ना जुड़े। उधर ग्योतारो उन दोनों की तलवारों को पकड़ लेता है तो उजुई अपनी दूसरी तलवार से उस पर अटैक करता है, लेकिन ग्योतारो अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा लेता है और उजुई की तलवार को अपने दांतों से पकड़ लेता है। फिर वो तांजीरो को नीचे गिरा देता है और उजुई को वहां से दूर ले जाता है। तभी डाकी तांजीरो पर अटैक करने लगती है तो तांजीरो इनोसुके और जेनित्सु डाकी से लड़ने लगते हैं। फिर तांजीरो बताता है डाकी की गर्दन बहुत सॉफ्ट है और उसे काटने के लिए हमें बहुत स्पीड चाहिए, इसीलिए इनोसुके डाकी के पास जाकर उसकी गर्दन काटेगा और हम दोनों उसे वहां तक पहुंचने में मदद करेंगे। फिर इनोसुके तेजी से डाकी की तरफ भागने लगता है और वो दोनों डाकी के रिवंश इनोसुके तक आने से रोक रहे होते हैं। फिर इनोसुके अपनी तलवारें डाकी की गर्दन पर रख देता है तो डाकी कहती है तुम मेरी गर्दन नहीं काट पाओगे, लेकिन इनोसुके अपनी तलवारों को आगे पीछे करने लगता है जिसकी वजह से डाकी का गला कट जाता है। फिर इनोसुके उसके सर को पकड़ लेता है और वहां से भागने लगता है। फिर वो कहता है मैं इसके सर को लेकर यहाँ से दूर जा रहा हूँ, तुम बड़े डीमन को संभालो। फिर इनोसुके हंसते हुए कहता है अब बहुत जल्द तुम मारी जाओगी, लेकिन तभी उसके पीछे ग्योतारो आकर अपना शिकल उसके सीने के आर पार कर देता है और डाकी का सर उससे ले लेता है। तांजीरो ये देखकर हैरान रह जाता है और वो उजुई को ढूंढने लगता है। फिर तांजीरो देखता है उजुई तो जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसका एक हाथ भी कट चुका है। तभी डाकी तांजीरो पर अपने रिवन से अटैक कर देती है, लेकिन जेनित्सु उसे नीचे धक्का दे देता है। फिर तांजीरो नीचे गिरते हुए सोचने लगता है ये सब उसी की ही गलती है और वो सभी से माफी मांगने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।